हेलो एवरीवन, दिस इज़ सृष्टि और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम के सिलेबस को, उसके एग्ज़ाम पैटर्न को। और आपके बहुत सारे डाउट्स रहते हैं कि पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कहाँ से करें, इसका एग्ज़ाम कैसे होता है, इसके एग्ज़ाम के फॉर्म कब आते हैं और हम गवर्नमेंट सीट कैसे ले सकते हैं। काफ़ी सारे डाउट्स होते हैं, तो सारे डाउट्स को आज हम क्लियर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स की। जो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग रहता है वो 2 साल का कोर्स रहता है। और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उस एग्ज़ाम का नेम होता है कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, ये 2025-2026 के सेशन का है। लेकिन अगर आप 2025 में थर्ड ईयर आपका जेएनएम का हो गया है तो आपका सेशन 2026 से स्टार्ट होगा पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का। ठीक है, अब आप कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट मतलब सीनेट एग्ज़ाम देके आप गवर्नमेंट और प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। राइट, तो इसका जो एग्ज़ाम का जो एप्लीकेशन फॉर्म आता है वो हमारा मार्च 2025 में आया था इस साल। तो अगर आप 2026 में इसका फॉर्म फिल करेंगे तो मार्च के आसपास ही इसका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। ठीक है, और जो लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म की थी वो अप्रैल तक गई थी। 1 महीने का हमको टाइम स्पेन मिलता है फॉर्म फिल करने का। राइट, फिर करेक्शन के लिए भी साइट खुली थी जो कि अप्रैल में खुली थी। ठीक है, अप्रैल में ही खुली थी, जो कि शायद 1 वीक के लिए खुलती है। तो 2026 में भी इसी टाइम पे ही आपकी एप्लीकेशन फॉर्म भी ओपन आएंगे और बाद में आपकी लास्ट डेट भी 1 महीने के अप्रॉक्स रहेगी। और विद इन दैट 1 मंथ आपको करेक्शन करने के लिए भी आपकी विंडो खुलेगी। राइट, इसका एडमिट कार्ड जो था वो मई 2025 में आया था, 14 मई 2025 में आया था। तो ऐसे ही 2026 में भी आएगा। राइट, फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम हमारा 21 मई 2025 को हुआ था। तो मान के चलते हैं कि जो सीनेट का एग्ज़ाम होगा वो हमारा 2026 में मई में ही होगा। राइट, तो और इसका एडमिट कार्ड आया था। फिर हमारा जो रिज़ल्ट था वो टू बी अनाउंस्ड, अभी तक 2025 के सेशन का रिज़ल्ट अभी नहीं आया है। राइट, तो अब हम देखते हैं कि हम आपको क्या फैसिलिटीज़ और आपको कैसे गाइडलाइंस प्रोवाइड कर सकते हैं, कैसे हम आपको हेल्प कर सकते हैं आपकी जर्नी को और कैसे स्मूथ बना सकते हैं ताकि आप सीनेट के एग्ज़ाम को क्रैक करके और एक गवर्नमेंट सीट ले सकते हैं। हाँ, और वेरी इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट सीट की बात करिए तो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की गवर्नमेंट सीट कानपुर मेडिकल कॉलेज में है। और आई डोंट थिंक सो कि यूपी में कोई और मेडिकल कॉलेज है जो गवर्नमेंट सीट प्रोवाइड करता है फॉर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। राइट, तो हम आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। हमारे पैकेज में हम आपको टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं, मॉडल पेपर दे रहे हैं, हम आपको टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं, मॉडल पेपर दे रहे हैं और टेलीग्राम सपोर्ट दे रहे हैं। टेलीग्राम सपोर्ट बहुत हेल्पफुल रहता है, आपके बहुत सारे डाउट्स रहते हैं और आपको ये भी पता चलता रहता है कि कब इसके एग्ज़ाम फॉर्म आए हैं, एप्लीकेशन फॉर्म कब आए हैं, लास्ट डेट क्या है, एडमिट कार्ड कब आया है, और हमारे फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो हमें काफ़ी हेल्प रहती है। राइट, हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। राइट, अब बात करते हैं हम इसके एग्ज़ामिनेशन की। इसका पैटर्न कैसा रहता है, कितने मार्क्स का रहता है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इसमें। ठीक है, तो जो आपका एग्ज़ाम सेंटर रहेगा, जो आपका वेन्यू रहेगा, वो आपके एडमिट कार्ड पे शो करेगा। राइट, अब हम बात करते हैं कि इसका मोड क्या रहता है। ये कंप्यूटर बेस्ड नहीं रहता है। बहुतों का डाउट रहता है कि कंप्यूटर बेस्ड होता है, नहीं, इसका एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड नहीं होता है। आपको ओमार शीट मिलेगी और एक आपको पैम्पलेट मिलेगी, जो कि जिस क्वेश्चन पैम्पलेट मिलेगी आपको, उस पे आपके क्वेश्चंस रहेंगे और आपको एक ओमार शीट मिलेगी, आपको उसी पे सॉल्व करने रहेंगे। राइट, उस पे आपको सर्कल बना के वो जो कॉलम रहेगा वो आपको भरना रहेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको वेरी इंपॉर्टेंट ब्लैक बॉल पॉइंट पेन लेके जाना है। आप 2 लेके जाइएगा, क्योंकि समटाइम्स इट हैपन्स कि एक अगर हमारा लीक कर गया, एक चला ही नहीं, तो हमारे पास अगर 2 रहते हैं तो एक सेफ साइड के लिए हम 2 लेके, आई विल से कि आप 2 लेके जाओ। ठीक है, और
इसमें जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आएंगे वो 120 क्वेश्चंस आएंगे और सब एक मार्क्स के होंगे। नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग उसमें नहीं होगी। और जो इसका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा वो इंग्लिश में रहेगा, राइट। और इसका सिलेबस क्या रहता है? इसका सिलेबस आपका पूरा का पूरा जेएनएम बेस पे ही रहेगा। लाइक आप जेएनएम बेस पे रहेगा, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा ये नहीं एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। 10-12 का भी आपने खोल लिया है कि 10-12 का भी पढ़ना रहेगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम है, ये है वो नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ जेएनएम बेस का ही आएगा। अगर आपने जेएनएम बेस का अच्छे से पढ़ा है, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो ये एंट्रेंस एग्ज़ाम आप बहुत ईजिली क्रैक कर सकते हो और आप एक गवर्नमेंट सीट कानपुर में ले सकते हो, राइट। तो अब बात करते हैं इसके सिलेबस की। इसका सिलेबस जैसा कि मैंने बोला कि जेएनएम बेस ही रहता है, तो अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन करी है तो आप अच्छे से इसको क्लियर कर सकते हैं। अगर आपने हमारी टेस्ट सीरीज़ ले ली, PYQ सॉल्व कर लिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लिया, हम आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे और आपकी जर्नी को और ईजिली आपको अच्छे से लाइक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। आपके सारे अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, अगर आपको प्रॉपर एक गाइडलाइन मिली है, हेल्प मिली है, तो आप ईजिली क्रैक कर सकते हो। इट्स जस्ट एन एंट्रेंस एग्ज़ाम, राइट। बस अपने पे विश्वास रखो और अगर आपको सच में अच्छा करना है इसमें तो एटलीस्ट मेहनत अपनी स्टार्ट कर दीजिए। आपका 3rd ईयर हो गया है, रिजल्ट भी आ गया है जेएनएम का। अब इट्स टाइम टू क्रैक एंड टू गेट द गवर्नमेंट सीट, राइट। आप जैसा कि मैंने बोला कि इसमें 120 क्वेश्चन आते हैं, 120 क्वेश्चन आते हैं और इसमें 3 सेक्शन होते हैं, ए सेक्शन, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। जो ए सेक्शन रहेगा वो 66 मार्क्स का रहेगा, जो बी रहेगा वो 36 का रहेगा और जो सी रहेगा वो 18 का रहेगा, राइट। सेक्शन ए में देखते हैं जो कि हमारा है 66 मार्क्स का, जिसके जो सब्जेक्ट्स हैं वो सब्जेक्ट हैं हमारे 2nd ईयर 3rd ईयर के, जैसे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग है और मिडवाइफरी एंड गायनोकोलॉजिकल नर्सिंग, ये तो हमारी 3rd ईयर की है, राइट। सेक्शन बी की बात करेंगे जो कि 36 मार्क्स का है, जिसमें हमारे 1st ईयर के सब्जेक्ट आते हैं जैसे कि बायो साइंस हो गया, नर्सिंग फाउंडेशन हो गया, बिहेवियरल साइंस हो गया। अब बात करते हैं सेक्शन सी की जो कि 18 मार्क्स का है। हमने कंप्यूटर की हमारे कंप्यूटर का भी इंटरनल एग्ज़ाम होता है, तो कंप्यूटर हो गया, इंग्लिश हो गया, नर्सिंग एजुकेशन हो गया, रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स हो गया हमारा, प्रोफेशनल ट्रेंड्स एंड एडजस्टमेंट्स हो गया, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड वार्ड मैनेजमेंट। आप अगर ये सारे सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ें अगर आपने जेएनएम के, तो ये एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत ईजी है, आप अच्छे से इसको क्रैक कर सकते हैं। अगर आपको अच्छे से अगर क्रैक करना है तो हमारा पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग 2026, अगर आप 2026 के एंट्रेंस एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो तो दिस इज़ बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू। आपको टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड होगी, हम आपको टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं और हम आपको मॉडल पेपर दे रहे हैं, टेलीग्राम का फुल सपोर्ट रहेगा, आपको सारे आपके डाउट्स क्लियर होंगे और PYQs हम आपको देंगे और आपको जो पहला PYQ रहेगा, जो पहला टेस्ट पेपर रहेगा वो बिल्कुल फ्री है, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे एग्ज़ाम पैटर्न आता है, क्या क्या रहता है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपके और भी कोई डाउट्स वगैरह हैं तो वील मेक श्योर कि हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करें। सो स्टे ट्यून विद अस एंड अच्छे से हमें प्रिपरेशन करिए और 3rd ईयर 2nd ईयर 1st ईयर का जेएनएम का सारा सिलेबस अच्छे से एक बार रिवाइज करिए, अच्छे से प्रेप करिए। कोई चीज़ है नहीं क्लियर हो रही, नहीं डाउट्स है आपको आ रहे हैं, तो हमारा टेलीग्राम सपोर्ट है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सारे लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में रहेंगे, आप अच्छे से प्रिपरेशन इसकी स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।